हेलो जी, हेलो। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ, इतनी दुखी क्यों हूँ, इतनी दुखी क्यों बैठी हुई हूँ। आखिर ये मामूली सी रस्सी ने मुझे जकड़ कर क्यों रखा है, तो मैं बताती हूँ। ये कोई मामूली सी रस्सी नहीं है। मैंने इसे बहुत तोड़ने की कोशिश की, पर ये टूटती ही नहीं है। ये मेरे से क्या, मेरे आने वाली 100 पीढ़ियों की लड़कियां भी इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगी। क्यों पता है? क्योंकि मैं एक औरत हूँ ना। औरत का नाम सुनकर ही ऐसा लगता है भगवान ने एक ऐसी चीज बना दी है जिसे हर एक चीज सहने की और सुनने की आदत हो जाती है। जब मैं माँ के गर्भ से पैदा लेकर मरते वक्त तक मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सही। जब मैं पैदा हुई थी ना, तो सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा। इतने खुश कि मैं दिखाती हूँ कितने खुश थे। अरे ओ रामू की माँ, मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी। पोता होने वाला है मेरा पोता, मेरे घर का चिराग। अब वही मेरे घर को आगे बढ़ाएगा। बस भगवान आखिरी ये दिन दिखा दे, मुझे मेरे पोते की दादी बना दे। उसके बाद भगवान आप मुझे जो मंजूर है वो करना। माँ जी, आपको पोती हुई है माँ जी, आप दादी बन गए हैं माँ जी। क्या मुझे पोती हुई है? हाय राम, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। मुझे पोती हुई है, अब मैं क्या समाज में मुंह लेकर के जाऊंगी, अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। मुझे पोती हुई है, ये समाज अब मुझे जीने नहीं देगा। पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने, जो तुझ जैसी बहू को अपने बेटे के साथ ब्याह करके लेके आई। निकल जाओ अभी के अभी, इसी वक्त मेरे घर से, और लेके चली जाओ इसको अपने मायके। देखा आप सबने, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे घर वाले कितने खुश हुए थे। जैसे तैसे मैं बड़ी हुई, मेरे सपनों में पंख आने लगे। जब मैं 10 साल की हुई ना, तो मेरे सपनों में पंख आने लगे थे। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, पर पता नहीं क्या हुआ। पापा मुझे भी भाई के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दो ना पापा। पापा प्लीज पापा मुझे भी भाई के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दो ना पापा। मैं पढ़ना चाहती हूँ पापा, मैं भी अपने बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ पापा। मेरे स्कूल में पढ़ाई तक नहीं होते पापा, मेरे स्कूल में टीचर्स तक नहीं आते पापा। ये तुम क्या कह रही हो? लड़कों की बराबरी लड़कियों को कभी नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को तो हमेशा सर झुका के रखना चाहिए। तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर क्या करोगी? लड़कियों के लिए तो चूल्हे चौके संभालने किस लिए बनाए गए हैं? लड़कियों का काम होता है चूल्हे चौके संभालने के लिए। जाओ अपनी माँ से घर का कुछ काम सीखो, ससुराल में डिग्रियां काम नहीं आएगी। पर पापा प्लीज पापा मुझे पढ़ना है पापा, प्लीज पापा। ज्यादा बहस मत करो, जाओ अपनी माँ का काम में हाथ
जाओ। जैसे तैसे मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई। कॉलेज के आखिरी समय में मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जो हर लड़कियों का सपना होता है। मेरे घर पे मेरी होने वाली सास और मेरे होने वाले पति आए। सीए है हमारा बेटा, सीए। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझे तो दहेज की बिल्कुल भी लालच नहीं है। पता है मुझे तो दहेज की बिल्कुल भी लालच नहीं है। बस हाँ, मुझे 10 लाख नगद और वो क्या होता है, कौन गाड़ी, स्कॉर्पियो दे देना। मुझे दहेज की तो बिल्कुल भी लालच नहीं है। और हाँ, चेक थोड़ा जल्दी करवा देना। ताली बजवाओ ना। अरे मोबाइल पर हम ताली मारते हैं। मम्मी मुझे ये शादी नहीं करनी मम्मी। ये लोग दहेज के भूखे हैं मम्मी। प्लीज मम्मी, ये लोग दहेज के लिए मुझे मार देंगे मम्मी। प्लीज मम्मी, मेरी शादी मत करवाओ मम्मी, मुझे पढ़ना है मम्मी। अरे ए जी, सुनते हो? आपकी मेहरानी को शादी नहीं करनी है, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर। आपकी मेहरानी को तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि इसे कॉलेज मत भेजो, लड़कियों को थोड़ा पढ़ा लो और उससे जुबान लड़वा लो, दोनों एक ही बराबर है। बिटिया, आदमियों का काम होता है नौकरी करना बिटिया। औरतों का काम तो घर की 4 दीवारी के अंदर चूल्हे चौके संभालना, बच्चों को देखना और घर के में पति की सेवा करना होता है। अच्छी घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती बेटा। पर मम्मी प्लीज मम्मी, मुझे पढ़ना है मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है मम्मी। अब हम डिसाइड करेंगे कि तुझे ये शादी करनी है या नहीं करनी है। अब हम तुम्हारे माँ बाप दोनों हैं। अगर ये शादी नहीं करवाए तो समाज में क्या मुंह लेकर चले जाएंगे, फिर तुझे कोई रिश्ता तक नहीं देगा। जैसे तैसे तो मेरी शादी भी हो गई। फिर मेरी सास ने मुझसे वो 4 शब्द कहे जो हर बहू को अपनी सास से सुनने को मिलता है। अरे ओ मेरी प्यारी बहू, मुझे बेटा ही देना। ये सुनकर मैं इतना रोई कि मैं सोच रही थी कि भगवान मुझे बेटी मत देना। अगर ये बेटी हो गई तो उसके भी सपने मेरे सपनों के जैसे अधूरे रह जाएंगे। उसकी भी जिंदगी घुटन से रह जाएगी, उसकी भी सारी खुशियां छिन जाएगी। शायद हम औरतों के लिए ये बंधन ही सही है। हर माँ के गर्भ में पल रही बेटियों की यही पुकार होगी, माँ, ओ माँ, माँ, माँ मैं जीना चाहती हूँ माँ, माँ मैं धरती पर आना चाहती हूँ माँ, माँ मैं भी तेरे गोद में पलना चाहती हूँ माँ, माँ मैं भी तेरे ममता के गोद में सोना चाहती हूँ माँ, माँ मुझे मत मारो माँ, प्लीज माँ, माँ तू जो कहेगी मैं वो हर एक कार्य करूँगी माँ, मैं इस अन्याय के खिलाफ खुद लड़ाई लड़ूंगी माँ, प्लीज माँ मुझे धरती पर आने दो माँ, माँ कहाँ हो माँ, माँ मेरी पुकार तो सुन
माँ, माँ मेरी पुकार सुन ले माँ। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख करके तुम दोनों का, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान दिलाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पास जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी।